केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि मेरे पुत्र आकाश किशोर 19 अक्टूबर 2020 को शराब पीने की वजह से मृत्यु हो गई थी, जिसकी लखनऊ में 19 अक्टूबर को नशा मुक्ति हाफ मैराथन की दौड़ की जाएगी। 18 साल से ऊपर की यूथ इस हाफ मैराथन दौड़ में हिस्सा ले सकेंगे। प्रथम विजेता को 3 लाख रुपए, द्वितीय विजेता को 2 लाख और तृतीय विजेता को 1 लाख हिसाब मैराथन दौड़ में यूनिवर्सिटी के बच्चे आमंत्रित किए जाएंगे। समाज के युवा वर्ग भी वेबसाइट पर जाकर हाफ मैराथन दौड़ रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। करीब 22 लाख मीटर की दौड़ होगी। लखनऊ से दुबग्गा चौराहे से बिठौली चौराहे तक जाएगी, फिर दुबग्गा वापस आ जाएगी। प्रेस के सभी हमारे संवाददाता बंधुओं, ब्यूरो चीफ साथियों और कैमरामैन साहब, आज की जो ये प्रेस वार्ता है उसमें मैं अवगत कराना चाहता हूं कि मेरे पुत्र आकाश किशोर उर्फ जेबी की शराब पीने की वजह से विगत 19 अक्टूबर 2020 को उसका लीवर डैमेज हो जाने के कारण उसकी डेथ हो गई थी, मौत हो गई। और तब से 1 महीने अभियान उसकी चिता में आग लगाते समय शुरू किया था, नशा मुक्त समाज आंदोलन अभियान घोषणा। नई पीढ़ी के लड़के और लड़कियों को नशे से बचाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त 2020 को नशा मुक्त भारत अभियान शुरू किया था। इसके तहत 272 जनपद नशा मुक्त भारत अभियान के तहत चिन्हित करके नशा मुक्त देश बनाने के लिए ये अभियान की शुरुआत की। आदरणीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने, जैसा अभी आप जानते हैं, लगभग 1.5 महीना पहले 1,44,000 किलो ड्रग्स को पकड़ के जलाने का काम किया और घोषणा भी किया है आदरणीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने कि जब आज़ादी के 100 साल पूरे होंगे सन 2047 तब हमारा देश नशा मुक्त देश भी बन जाएगा। विकसित देश, आत्मनिर्भर देश और नशा मुक्त देश। उसी नशा मुक्त भारत अभियान के तहत मेरे बेटे आकाश किशोर जेबी की पुण्यतिथि 19 अक्टूबर को लखनऊ में एक नशा मुक्त हाफ मैराथन दौड़ का आयोजन किया जाएगा। इस नशा मुक्त हाफ मैराथन दौड़ में जो पुरुषों की ये दौड़ होगी, 18 साल के ऊपर के लोग इस दौड़ में भाग लेंगे। ये हाफ मैराथन दौड़ लगभग 22 किलोमीटर की है। इस हाफ मैराथन दौड़ में जो फर्स्ट विजेता होगा उसको 3 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। जो द्वितीय सेकंड पे आएगा उसको 2 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। जो तीसरा विजेता होगा, तीसरे नंबर का, उन्हें 1 लाख रुपए का। उसके बाद जो प्रथम 10 आएंगे उनको 21 हज़ार रुपये का प्रोत्साहन पुरस्कार दिया जाएगा। फिर उसके बाद जो 10 आएंगे उनको 11 हज़ार का प्रोत्साहन पुरस्कार दिया जाएगा। उसके बाद भी जो 10 आएंगे उनको 5100 का प्रोत्साहन पुरस्कार दिया जाएगा। इस प्रकार 33 लोगों को पुरस्कार देने का काम किया जाएगा। ये अभियान नशा मुक्त भारत बनाने के लिए, विकसित भारत बनाने के लिए, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए, नशा मुक्त भारत बनाना जरूरी है। इसके लिए विकसित परिवार और आत्मनिर्भर परिवार बनाने के लिए नशा मुक्त परिवार बनाना भी जरूरी है। 10 अक्टूबर से 15 अक्टूबर के बीच में अपने अपने विश्वविद्यालय में वो हाफ मैराथन दौड़ का भी आयोजन करने का काम अपने स्तर पर कर रहे हैं। इसी तरीके का पूरे देश के अंदर विभिन्न प्रदेशों में भी, विभिन्न जिलों में भी हाफ मैराथन दौड़, क्वार्टर मैराथन दौड़ या कबड्डी की प्रतियोगिताएं, वॉलीबॉल की प्रतियोगिताएं, विभिन्न स्पोर्ट्स की जो प्रतिस्पर्धाएं हैं
उस पर आयोजन किए जा रहे हैं नशा मुक्त भारत बनाने के लिए, नशा मुक्त देश बनाने के लिए। इनके सबके लिए आयोजन हो रहे हैं। इसके लिए आज मैं एक टोल फ्री नंबर भी जारी कर रहा हूं, जिसका है 1800203122 1800203122 ये टोल फ्री नंबर पे लोग कॉल करेंगे, एक कॉल इनको जाएगी। इसी तरीके से एक मिस्ड कॉल भी जानी है, जिसका नंबर है 8055338897। ये नंबर है 8055338897 8055338897। ये नंबर है जो मिस्ड कॉल इस पर करके लोग जुड़ने का काम करेंगे। इसके अलावा एक वेबसाइट जारी कर रहे हैं, जिस पर लोग अपना रजिस्ट्रेशन कराने का काम करेंगे, जो इस प्रतिस्पर्धा में भाग लेने का काम करेंगे। ये राष्ट्रीय लेवल की हाफ मैराथन दौड़ है, नशा मुक्त हाफ मैराथन दौड़, जिसका जो वेबसाइट है www.abhiyankaushal.org www.abhiyankaushal.org ये वेबसाइट है। इस पर लोग जाएंगे और अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। 18 साल के उम्र के ऊपर के लोग इसमें भाग लेने का काम करेंगे। इसमें 10,000 वॉलंटियर होंगे जो सड़क के दोनों तरफ खड़े होंगे। उनको जो हाफ मैराथन दौड़ में हिस्सा लेंगे, उनके लिए, उनको प्रोत्साहित करने के लिए, नशा मुक्त भारत बनाने के लिए हाफ मैराथन दौड़ जो है, इसमें भागीदारी लेने का काम करेंगे। इसमें सभी लोगों को आमंत्रित करते हैं, चाहे वो सोशल वर्कर हों, टीचर्स हों, यूनिवर्सिटी के लोग हों, पैरामेडिकल इंस्टीट्यूशंस के लोग हों या मेडिकल इंस्टीट्यूशंस हों, IIT, NIT, IIIT के जो कॉलेजेज हैं, टेक्निकल जो कॉलेज हैं, उन सभी लोगों को इसमें इनवाइट किया जा रहा है। व्यापारी वर्ग को इनवाइट किया जा रहा है। सोशल वर्कर, सामाजिक संगठन चलाने वाले लोगों को, कर्मचारियों, अधिकारियों को, पत्रकार बंधुओं को, मीडिया से जुड़े साथियों को, सभी लोगों को नशे से बचाने के लिए इस कार्यक्रम में आयोजित किया आमंत्रित किया जा रहा है। क्योंकि हमारे देश में नशे की वजह से हर साल 20 लाख से ज़्यादा मौतें हो जाती हैं। हर घंटे में कैंसर से हमारे देश में 359 लोगों की मौत होती है। एक दिन में लगभग 38। यदि जैसे लॉटरी बंद हुई है तो क्या इसको नहीं बंद किया जा सकता, जिससे कि भयावह दुर्घटनाएं हो रही हैं? आपका सवाल अपनी जगह पे वाजिब है। हमारे देश में 1977 से 1980 तक शराब हमारे देश में बंद रही। माननीय प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई जी के पीरियड, उस समय जब लोगों को शराब नहीं मिली तो लोग संजीवनी सुरा पीने लगे, जिसमें अल्कोहल मिलता था वो पीने लगे, कोरेस की दवा पीने लगे, नींद की गोलियां खाने लगे, जहरीली शराब पीने लगे, लोग मरने लगे। यहाँ तक ब्रेड में मक्खन की जगह ग्रीस और आयोडेक्स लगा करके खाने लगे। केवल शराब की दुकानें हैं, अभी बिहार में शराब की दुकानें बंद हैं। उसके बाद भी अभी 3-4 महीना पहले सैकड़ों लोग वहाँ शराब पी करके, जहरीली शराब पी करके मर गए। 1960 से गुजरात में शराब बंद है, फिर भी लोग चोरी छिपे शराब पीते हैं और लोग मरते हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि शराब की दुकान का केवल लाइसेंस है। बीड़ी, सिगरेट, मसाला, तम्बाकू बेचते हैं लोग। सिगरेट बेचने वाला भी खुलेआम बैठ करके दुकान पर सिगरेट नहीं बेचता और ये नहीं कहता और सिगरेट पियो। लेकिन फल फ्रूट बेचने वाले लोग फेरी लगा के चिल्लाते हैं कि आओ ये फल खरीद लो। नशा बेचने वाले चोरी छिपे बेचते हैं, उसके बाद भी उसके कस्टमर, इसलिए लोग खरीदते हैं। स्मैक की, गांजे की कोई दुकान नहीं है। अफीम, चरस, कोकीन, ब्राउन शुगर, ड्रग्स की कोई दुकान नहीं है, फिर भी लोग इसके कस्टमर हैं, इसलिए लोग जाते हैं, खरीदते हैं। और ये नशा बेचने वाले लोग खुद नशा नहीं करते। शराब बेचने वाला शराब नहीं पीता, ड्रग्स बेचने वाला ड्रग्स नहीं लेता, स्मैक गांजा बेचने वाला खुद स्मैक गांजा नहीं पीता। इसलिए ये विकल्प नहीं है। विकल्प ये है कि जो नई पीढ़ी के लोग हैं, जो नशे की शुरुआत नहीं किए हैं, अगर उनके अंदर हम जैसे जहर के प्रति डर पैदा करते हैं तो जहर नहीं खाते, इसलिए जहर की दुकानें नहीं। अगर उन बच्चों के अंदर, नई पीढ़ी के लड़के और लड़कियों के अंदर नशे से होने वाला आर्थिक, मानसिक, सामाजिक, शारीरिक
डर पैदा कर दें कि कम समय में मौत हो जाएगी, वो डर पैदा हो जाएगा तो लोग नशा नहीं करेंगे, और जब नशा नहीं शुरुआत करेंगे तो नशे के नए कस्टमर नहीं बनेंगे। नशे की दुकानें अपने आप जो चोरी छिपे चलती हैं, जिनकी सरकारी दुकानें नहीं है, ड्रग्स वगैरह, स्मैक वगैरह, ब्राउन शुगर वगैरह, ये भी बिकना बंद हो जाएगा। नशे की वजह से 60 साल की उम्र क्रॉस करने वाले लोगों की संख्या केवल 11% है। नशे की वजह से हमारे देश में 70 साल की उम्र क्रॉस करने वालों की संख्या केवल 7% है। इसलिए हमारे देश के लोगों की नौजवान पीढ़ी की उम्र और ज़्यादा बढ़े, वो 100 साल तक कम से कम जिंदा रहें, इसलिए नशे से लोगों को दूर रहना पड़ेगा। जैसा कि एक अभी WHO ने एक रिपोर्ट जारी करने का काम किया है, जिसके तहत पूरी दुनिया में जितने हार्ट के मरीज हैं उसमें से 60% मरीज केवल हिंदुस्तान में, और हिंदुस्तान में अपने देश में जितने हार्ट के मरीज हैं उसमें से 40% हार्ट के पेशेंट की उम्र 25 से 40 साल की है, और 40 से 60 साल के बीच की उम्र जो है के लोगों को 25% हार्ट अटैक की बीमारी पड़ती है। शराब पीने से या नशा करने से 2 मिनट के अंदर 25% हार्ट बीट बढ़ जाती है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। इसलिए लोगों को ब्रेन स्ट्रोक की बीमारी भी तेज़ी से हो रही है, ब्रेन स्ट्रोक भी हो रहा है। आपके बगैर, मीडिया के बगैर नशा मुक्त भारत बनाना संभव नहीं है। ये एक जन आंदोलन है। जब तक आप पूरी मदद नहीं करेंगे, इसका प्रचार प्रसार में सहयोग नहीं देंगे, तब तक इस देश को विकसित भारत बनाने में, आत्मनिर्भर भारत बनाने में, नशा मुक्त भारत बनाने में पूरा सहयोग नहीं मिल पाएगा, और इसको पूरी तरह कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो है ये अभी जो नशा मुक्त भारत अभियान के तहत इस नशा मुक्त हाफ मैराथन दौड़ का जो आयोजन किया जा रहा है, इसमें हम आपका सहयोग चाहते हैं। ये दौड़ लखनऊ में दुबग्गा चौराहे से सीतापुर बाईपास बिठौली चौराहे तक जाएगी, और वहाँ से लौट करके आके दुबग्गा चौराहे पर ख़त्म होगी। लगभग 22 किलोमीटर की ये दौड़ है। ये स्थान भी मैंने बता दिया। दौड़ ये सुबह 5 बजे शुरू होगी। 19 अक्टूबर को सुबह 5 बजे ये दौड़ प्रारंभ होगी, नशा मुक्त हाफ मैराथन दौड़। हम इसमें आपका सहयोग चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत मंत्री जब से बिहार में आंकड़े आए तब से यूपी में एक बार फिर से खबर हुई। मैं आप सब लोगों के क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये बिहार में जाति जनगणना नहीं है। जाति जनगणना ऑलरेडी पहले से हो चुकी है। 23% अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोग, 54% पूरे देश में पिछड़े वर्ग के लोग, बाकी के अगड़े वर्ग के लोग। बिहार में जो जनगणना हुई है उपजाति हुई है, यानी पिछड़े वर्ग में मौर्य, कहार, काची, कुर्मी, लोधी, नाई, भुर्जी, साहू, तेली, ये उपजाति है। फार्म भरा जाता है। धर्म हिंदू, जाति सवर्ण, सवर्ण में उपजाति ब्राह्मण, क्षत्रिय, श्रीवास्तव, बैकवर्ड में पिछड़ी जाति, उपजाति यादव, मौर्य, कहार, काची, कुर्मी। अनुसूचित जाति जाति है। उपजाति पासी, चमार, धोबी, रानू, कोरी, कटिक, उपजातियों की गणना कर रहे हैं, और उपजाति के आधार पर भ्रम पैदा करने का काम कर रहे हैं। ये जाति गणना नहीं है। जाति गणना के आधार पर डॉक्टर अंबेडकर के नेतृत्व में बने हुए संविधान के तहत उनको भागीदारी दी जा चुकी है। इसलिए देश में लोगों को भ्रम पैदा करने का काम कर रहे हैं। हमारी आपसे भी विनती है कि इस पर सवाल जरूर करने का काम करिएगा। जो जाति जनगणना की बात करते हैं वो उपजाति गणना कर रहे हैं, जाति गणना नहीं कर रहे हैं। जाति गणना ऑलरेडी पहले से हो चुकी है। भारत के संविधान में उनको जाति आधार पर उनको भागीदारी भी दी जा चुकी है।